हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। अब जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि केयरवेल फार्मा एक आप लोगों के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है। मतलब यहां पे आपको सारे के सारे बी फार्मेसी के फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और सभी जो भी नोट्स होते हैं ना वो सारे के सारे फ्री मिलते हैं। हम कहीं भी कैसे भी किधर भी नहीं बेचते हैं। तो अगर कहीं आपको केयरवेल के नोट्स बेचे हुए मिले, आपको खरीदने नहीं है, हमारी वेबसाइट केयरवेलफार्मा.in पर जाओ और फ्री में सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें हम आज की वीडियो के बारे में, तो आज की इस वीडियो से फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड सेमेस्टर को। मतलब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को। अब देखो, यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो ना बहुत लोगों को ना टफ लग सकता है, मतलब समझ नहीं आता क्या कैसे सारा कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा तोड़ कर देखेंगे, मरोड़ कर देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, और इसके अंदर जो हमारी 5 यूनिट है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम वगैरह कैसे क्रैक करेंगे और लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको सारा कुछ मिल ही जाता है। तो चलिए हम जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब अगर हम बात करें नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो बायो प्लस केमिस्ट्री ये हमारा 2 वर्ड में आ गया। अब जो बायो वर्ड है, अगर आप लोग 11th-12th में बायो पढ़ी होगी या जो लोग भी नहीं पढ़े होंगे, इतना तो जानते हो कि बायो वर्ड हमारी बॉडी से कनेक्टेड होता है। यानी कि बायो वर्ड में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग बींग्स है, यानी कि जो जीवित प्राणी है वो कैसे जीते हैं और उनका बॉडी पार्ट मतलब क्या क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, तो वो सारी की सारी हमारे बायो वर्ड से कनेक्ट हो जाती है। और केमिस्ट्री मतलब आप जानते होंगे कि केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल लोचा होता रहता है, उसे हम केमिस्ट्री बोल देते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात करें बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली एक हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है या फिर साइंस का एक तरह से हम पार्ट बोल सकते हैं। उसके अंदर हमको ये पढ़ना पड़ता है कि जो हमारी बॉडी है, यानी कि जो हम लोग खा पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यह जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शंस क्या है, हमारे बॉडी के अंदर की साइंस क्या है। चलो बिल्कुल सिंपल करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों ने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सिंपल फंडा है। तो वो डाइजेशन कैसे हो रहा है, और डाइजेशन होने के बाद मान लो कि आपने ये भाई एक चपाती खाई पूरी की पूरी, तो ये चपाती जब आपने पूरी खाई तो ये चपाती आपकी बॉडी में जाके एक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई, एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में ताकत कैसे आ रही है। तो वो सारा का सारा फंडा आपको इसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो बायोकेमिस्ट्री सिंपली क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दोज केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर इनसाइड अवर बॉडी, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो यही एक्चुअल में होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। बाकी देखो, अभी अभी जो है सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होगा, तो बहुत कुछ ना कुछ ऐसे महान होंगे जिन्होंने क्या किया होगा ना कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आप लोगों को आता है, यानी कि अगर कोई होशियार बच्चा है, तो उसे क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते भाई कितने लोग जो है पहले से पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। बाकी अब अगर हम बात करें यहाँ पर इनके यूनिट के बारे में, तो देखो यहाँ पर टोटल हमारी होंगी 5 यूनिट जो नए हैं। 5 ही यूनिट होती हैं आपके हर सब्जेक्ट में। अब इस 5 यूनिट में जो हमारी पहली यूनिट है वो बेसिकली हमारे पूरे सब्जेक्ट का और बाकी के यूनिट्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो यहाँ जो हमारी पहली यूनिट है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। अब अगर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करें, देखो बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर की पूरी केमिस्ट्री है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या कैसे हो रहा है, पूरा केमिकल लोचा है। अब वहाँ पर जो केमिस्ट्री वर्ड है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए हमको केमिकल की जरूरत होती है, और केमिकल्स हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल में कोई भी कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में एक्चुअल में हमें उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर सिंपल मैं आपको बताऊँ तो आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नहीं समझ आ रहा, चलो एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, पानी। अब ये तो भाई सबको पता है कि पानी हमारी बॉडी के अंदर है, आप लोग पानी वगैरह पीते हो। और पानी को अगर हम केमिकल लोजा में लिखें तो ये हमारा हो जाता है H2O। अब H2O एक हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट भी होता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर और होते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में इन चीज़ों में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन क्रिया, इन सब में जो काम आते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारा आता है कार्बन। तो कार्बन हमारा बहुत ज़्यादा मतलब जगह पे काम आता है, और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक की चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसमें एग्जांपल जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, आप प्रोटीन आप अलग से भी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं।
तो इस यूनिट में बेसिकली हमको क्या करना है, इन सभी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। अब ये समझ लेना, ये सारे कंपाउंड है ना, यही आपको आगे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पहली यूनिट में सबका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रोल, मतलब ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे काम आएंगे, इन सब के बारे में पढ़ना है। एक और एग्जाम्पल बता दो, तो कार्बोहाइड्रेट को ही हम जो है ग्लूकोज बोलते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, शुगर हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी कार्बोहाइड्रेट से कनेक्टेड होती हैं। लिपिड हमारा मोटापा वगैरह, फैट वगैरह के लिए होता है, ठीक है। बाकी आप आगे जो है हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब इसमें एक टर्म और आता है, वो बायो एनर्जेटिक्स। अब इसमें एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कि जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स है, तो कौन से वाले कंपाउंड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, उसका कैलकुलेशन भी हम करने वाले हैं। तो ये इसकी बहुत मतलब खासियत है इस सब्जेक्ट की, कि आपको एक एक चीज़ इन डेप्थ पता चल जाएगी, आपके बॉडी के बारे में कितना क्या खाना है। जैसे कुछ लोग जो है मेंटेन करके खाते हैं, कम खाना ज़्यादा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, पूरी बनी फर्स्ट यूनिट में आपको यही पढ़ना है। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट आपकी आएगी, उसमें आपको मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इन डेप्थ यानी कि डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो पहली यूनिट में सबका इंट्रोडक्शन, सेकंड में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता करना है। कार्बोहाइड्रेट से कुछ साइकिल्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बनती है, एचएमपी शंट पाथ में, ये सब हम आगे जानेंगे। अब इसी में जो थर्ड यूनिट हमारी आ जाएगी, उसमें आपको ये वाला, ये लिपिड्स और अमीनो एसिड, इनके बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीसरी यूनिट हो गई, यानी कि फर्स्ट में जिनका इंट्रो है उन्हीं को आप आगे जाके डिटेल्स में जानोगे। फर्स्ट अच्छे से करो, आगे आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फोर्थ हमारी यहाँ पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड वाले मतलब फोर्थ यूनिट में आपको इसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ना पड़ेगा। अब ये टर्म एक मेटाबॉलिज्म आ गया ना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप घर में जब आटा होता है ना, तो वो सूखा आटा होता है, लेकिन अगर हमको चपाती बनानी है तो सूखे आटे को हमें पहले गीला करना पड़ेगा, उसको गूंदना पड़ेगा, देन उसके बाद उस गूंदे हुए आटे को फैला के रोटी बनाना पड़ेगा। यानी कि कोई एक चीज़ थी हमारे पास सूखा आटा, उसको जब हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कि उस सूखे आटे को जब गीला किया, तब जाके हमारी एक चपाती बन रही है। सेम फंडा है कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट या तो हमारे टूटते हैं, टूट कर एनर्जी बनती है, कई कई जगह पे हमारे जुड़ते हैं तब एनर्जी बनती है। तो इस तरह हमारा पूरा फंडा काम करता है, यही हमको इस पूरे सब्जेक्ट में आगे पढ़ना पड़ेगा। बाकी अब अगर हम बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। अब एंजाइम्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मान लो कोई हमारी कार है एक और वो बंद हो गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें धक्का लगाना पड़ेगा जिससे वो हमारी आगे बढ़ेगी। सेम फंडा हमारे ये एंजाइम्स करते हैं, यानी कि जैसे ये इनके बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी होती है, उस केमिकल रिएक्शन के बीच में हमारे आ जाते हैं एंजाइम, और उस एंजाइम क्या करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो एंड में हमको जो एंजाइम के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी 5 यूनिट, जिनके बारे में आपको इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर बायोकेमिस्ट्री में बात करनी पड़ेगी। तो अब आप एक जो है ब्रीफ इंट्रो समझ गए कि पूरी बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा। बाकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर की साइंस, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब जिन लोगों को नहीं भी आता होगा, उन्हें पता लग गया, तो अब आपको जो है इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इस वीडियो को जो है लाइक करना है। लाइक एम रकम बंद था कर दोगे भाई, इतना आराम है। और आप शेयर कर दो, आप अपने दोस्तों वगैरह को बता दो कि भाई यहाँ पे जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ये बताना है कि जैसे जो आपने अगर सिलेबस देखा होगा, तो जैसे एक है बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स, तो ये हमारे चैप्टर वाइज हो गए। तो आपको जो वीडियोस हैं वो लॉन्ग में चैप्टर वाइज चाहिए या आपको शॉर्ट लेक्चर वाइज चाहिए, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके चाहिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपको बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब से थैंक यू, टेक केयर, अपना भी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।